नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दोस्तों, कुछ देर पहले हमने एक वीडियो लाइव विजुअल आपको दिखाए थे, किस तरह से एक 20 वर्षीय बच्ची को महिला पुलिसकर्मी द्वारा किस तरह से बेबर्ता से पीटा गया। उसके माता पिता ने अपनी कहानी बताई। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे, जब शालामार रोड बंद किया गया था तो उन लोगों का जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनका यही आह्वान था कि जब तक प्रिया सेठी मैम और युद्धवीर सेठी जी नहीं आएंगे, हम यहाँ से धरना नहीं उठाएंगे। तो यहाँ एक तरफ बात करते हैं महिलाओं के मान सम्मान की। माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं के लिए कानून भी बनाएंगे। पर वहीं दूसरी तरफ अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो खुद सोचिए, आम जनता या महिलाओं का विश्वास क्या जम्मू कश्मीर पुलिस पर रहेगा। इसी विषय में आज हमारे साथ बात करने जुड़ चुकी हैं प्रिया सेठी जी, क्योंकि एक बहुत ही अहम रोल अदा किया है कुछ देर पहले, क्योंकि इन्हीं के आश्वासन पर वहां से धरना उठाया गया। जी प्रिया जी, क्या कहेंगे जो आज पूरा ये एपिसोड हुआ। आप भी एक महिला हैं, वो बच्ची 20 साल की। खुद सोचिए, जहां हम एक तरफ बात करते हैं कि कभी भी कोई परेशानी हो तो महिलाएं क्या पुरुष क्या पुलिस का दामन थामते हैं, पर बिना कसूर के अगर जब तक वेरिफिकेशन पूरा मामला तह तक नहीं पहुंचते तो किसी को मारना, किसी महिला को, वो भी 20 साल की बच्ची जो इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ज़ेरे इलाज है, उसको उल्टियां भी दो हुई हैं और कुछ महीने बाद उसकी शादी है, कितना असर पड़ा होगा ये। बहुत ही दुखद घटना हुई है और खासकर शहर के बीचों बीच ऐसी घटना होना जी कहीं ना कहीं एक अविश्वास जताती है जी जो हमारी प्रशासन के द्वारा और प्रशासन के रहते हुए अच्छे लोग भी हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो सॉल्व करते हैं, लेकिन जी कुछ एक ब्लैक शीप्स भी बैठे हैं जी जो इस तरह की घटनाओं को रोक तो सकना अलग बात है, लेकिन बढ़ावा। बिल्कुल बढ़ावा भी जी देते हैं और कहीं ना कहीं बिना संज्ञान लिए हुए एक जो मुहिम तार सी खींची होती है पुलिस जी डिपार्टमेंट में और लोगों के बीच में, वो कहीं ना कहीं छिन-भिन भी करते हैं। बिल्कुल। तो हमारी कोशिश यही रही कि हम उस बेटी को, जिस बेटी के साथ इतना जी अन्याय हुआ, उसको कम से कम सुना जाता, उस बिल्कुल। बेटी को पूछा जाता, बड़े प्यारे तरीके से पूछा जाता, और कुछ मिला नहीं उससे। जी बिल्कुल। जब सबसे बड़ी उसने, बात हाँ, यही सबसे है। जी बात जी। है कि उससे, उस बच्चे से कुछ मिला मिला नहीं। नहीं। फिर उसको ऐसा क्या था उस महिला पुलिसकर्मी को कि जो उसने इतनी जोर की उसको बिटिया को मारा भी है और प्रताड़ित भी किया है। बिल्कुल। अ, पुलिस प्रशासन यहाँ पे रक्षा करने के लिए है, हम सब की सूत्रधार होती है बिल्कुल। बिटवीन पब्लिक प्रशासन और एंड बिल्कुल। पब्लिक, जी बिल्कुल। जी तो इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं उस विश्वास जो वो पैदा करती है इतने सालों के अंदर, वो कहीं ना कहीं छिन-भिन करते हैं। जी ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। हमारी कोशिश रही कि हम उस बच्ची को कहीं ना कहीं न्याय दिला पाएंगे और जी जो धरना वहाँ पे कर रहे थे लोग, उनको यही विश्वास था कि हम लोग आकर जो है जी इसको सॉल्व करेंगे, और बहुत मुस्तैदी के साथ कि बहुत बहुत एक वो ना रहे, हमने कोशिश की कि उस बच्ची को न्याय दिलाएं। और उन्होंने हमसे मोहलत मांगी है। जी उन्होंने पुलिस थानों ने जाकर जो है बच्ची के बयान व्यान भी लिए हैं, उसकी वो बिल्कुल। भी की है। वो उन्होंने एक दिन का हमसे समय मांगा है जी और समय मांगते ही वो अपनी थोड़ी सी जो कार्रवाई करना चाहते करेंगे। उसके बाद जो भी सजा मुक्त होगी उस महिला जो कांस्टेबल है उसको मिलेगी। बिल्कुल। प्रिया जी, एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वानों में, अपने भाषणों में कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस की, जम्मू कश्मीर में बल्कि बाहर के विदेशों में भी चर्चे के बड़े सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। पर जिस तरह की ये आप देख रहे हैं, जिस तरह आपने कहा ब्लैक शिप के यूनिफॉर्म का दुरुपयोग करना, कि यूनिफॉर्म जो है जनता की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, तो उसे इस तरह के दुरुपयोग करना, और खास करके किस तरह से आप कहती हैं कि महिला कभी कोई प्रताड़ना का शिकार हो, घरेलू हिंसा को, तो पुलिस पर वो विश्वास कर कर जाएगी। जब ये एपिसोड हमारे सामने आते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल सेट करेगा आने वाले समय के अंदर, क्योंकि जिस महिला का चोरी हुआ सामान, उसने भी बड़ी शिद्दत के साथ उस लड़की का नाम लेते हुए ये कहा जी कि इसने किया है। तो समाज के अंदर एक जो एक जागरूकता है वो भी जी आनी चाहिए कि बिना आप प्रूफ के जी किसी पे इल्ज़ाम मत लगाएं। पुलिस कार्रवाई करे, लेकिन इतनी सख्ती से ना करे। जी ठीक है, बिल्कुल। आपने एक बयान लेना है, आप इन्वेस्टिगेशन करें, आप प्रूफ लाएं, और हाथ उठाने का तो मतलब ही मतलब नहीं ही है। बिल्कुल मैम। मतलब वो कॉवर्ड्स होते हैं जो हाथ उठाते हैं बिल्कुल। किसी बेटी के ऊपर, या उस 18 साल की बच्ची है, उसकी मानसिकता क्या बनेगी। जी वो मानसिकता ऐसी हो जाएगी कि वो आने वाले समय के अंदर शायद वो कुछ अप्रिय घटना घट बिल्कुल। देगी। मेरे को, मैं तो क्योंकि जिस पुलिस तरह से थाने मैम होके उसकी आई हमने हूँ। अभी लाइव किया था, उसके माता पिता ने कहा कुछ महीनों के बाद उसकी शादी है। बिल्कुल। ये भी कहीं ना कहीं असर करता है कि कितना बड़ा धक्का झटका लगा होगा उस बच्ची को, मैं कह रही हूँ मानसिक पुलिस तनाव।
पुलिस में सारे लोग ऐसे नहीं हैं। जी एडमिनिस्ट्रेशन खासकर यहाँ वाला जो एसएचओ है या वो है, बिल्कुल ये पूरी टीम एक बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल इस बाजार को, खासकर यहाँ पूरे जी पुराने शहर को यहाँ के बहुत अच्छे, एसडीपीओ बड़े अच्छे बिल्कुल हैं यहाँ पे, बिल्कुल मैम। बिल्कुल बहुत अच्छी मुस्तैदी के जी साथ यहाँ पर हमेशा सतर्क रहते हैं। लेकिन इस तरह की जो घटना एक आधी घट जाती हैं और जिसके अंदर जो लोग हैं इसके ऊपर जिम्मेवार, जी उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। जी यही हमने डिमांड रखी है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि एक आधे दिन के अंदर उस बच्चे पे, उस महिला पे जिसने ये बिल्कुल काम किया, उस पे एक्शन बिल्कुल। होगा। प्रिया मैम, एक बड़ा ही अहम सवाल ये हमारा नहीं, हमारी जनता का, जो आपसे हम जानना चाहेंगे। काफ़ी सारे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं, तो क्या किया जाता है कि पुलिस प्रशासन उनकी तबादली यानी तब्दील उनको ट्रांसफ़र किया जाता है। अभी उस बच्ची के माता पिता ने भी यही कहा कि हम ट्रांसफ़र नहीं चाहते। क्या, एक और सवाल है कि क्या पुलिस प्रशासन अपने ही पुलिसकर्मी के ऊपर कोई एक्शन लेगा, जिस तरह कि अगर इसकी जगह कोई आम व्यक्ति होता उस पर एक्शन लिया जाता है, क्या अपने ही डिपार्टमेंट की पुलिसकर्मी के ऊपर एक्शन लेगा पुलिस प्रशासन? बिल्कुल लेगा। मुझे लगता है कि कुछ भी ऐसी घटना अगर उनको प्रूफ होता है, वेरिफिकेशन है, वो एक आधे दिन के अंदर पूरा अपने आप उसका रहेगा। और वो अगर इसमें सम्मिलित पाई जाती है और पाई जाएगी जी तो उसके ऊपर पूरा संपूर्ण तरीके से उसके ऊपर एक्शन होगा और हम तब तक चुप करके नहीं किस बैठेंगे तरह से जब प्रिया जी तक। देखती है आने वाले समय में, जिस तरह से ये हम लोगों के लिए एक लेसन भी है और पुलिस प्रशासन के लिए भी, कि जो ऐसे लोग हैं जो अपनी यूनिफॉर्म के को अपनी आँख ताक में रखकर वो दादागिरी करते हैं, ऐसे लोगों पर किस तरह से शिकंजा देखिए, कसना चाहिए? महिलाओं के लिए थाने कभी फ्रेंडली नहीं हुए, आपको भी पता है जी रश्मि, हम बिल्कुल जितनी मर्जी कर ले बिल्कुल बातें। मैम, लेकिन ये और इस तरह के इंसिडेंट्स जो हैं कहीं ना कहीं और दूरी बढ़ाते हैं। बिल्कुल आपको थानों को फ्रेंडली करना पड़ेगा, बिल्कुल आपको अपने जो डिपार्टमेंट्स के अंदर इनकी वर्कशॉप्स करनी पड़ेंगी कि आपकी पब्लिक डीलिंग कैसी होनी जी चाहिए। बिल्कुल और खासकर जगह जगह जाकर इन लोगों को एक पीआर सेशंस जो हैं वो भी जी करने चाहिए। मुझे लगता है उससे, और खासकर जो अपने जो नए भर्ती होते हैं बिल्कुल, लोग, और वो रिक्रूटेड हो, बिल्कुल वो उन लोगों को भी कहीं ना कहीं एक वर्कशॉप के द्वारा एक एक ह्यूमंस हैं। जी बिल्कुल वर्दी पहनने से पहले आप एक इंसान है, बिल्कुल मैम, इंसानियत के नाते हर चीज़ करेंगे। वर्दी आ जाती है तो बहुत अच्छी लगती है, वर्दी जाती है तो भी बहुत मतलब एक तकलीफ होती है। बिल्कुल। जी तो जी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक लेसन होगा और शहर जी के अंदर हम ऐसी वारदात होने नहीं देंगे। धन्यवाद प्रिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, ये थे हमारे साथ प्रिया सेठी जी, जो काफ़ी लंबे समय से भाजपा से जुड़ी और साथ ही साथ महिलाओं के लिए हमेशा आगे आती हैं। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि ये आश्वासन पूरा दिलवाते, इन्होंने उनके बच्ची के माता पिता को भी आश्वासन दिया कि उनको उम्मीद है पुलिस प्रशासन पर कि वाकई अगर वो लेडी कांस्टेबल जिसने उस बच्ची पर अत्याचार किया, उसको मारा पीटा बुरी तरह से, बर्बरता से, उस पर अगर साबित हो जाता है तो उसको उस पर ज़रूर एक्शन लिया जाएगा। और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पुलिस पर हमारी जनता का विश्वास है और हम भी यही चाहेंगे, वो विश्वास हमेशा बना रहेगा। यूनिफॉर्म मिलती है जनता की रक्षा करने के लिए, सुरक्षा के लिए, और कहीं ना कहीं दायित्व है। ये वही फोर्सेस हैं, जब हम अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं तो यही लोग सरहदों पर खड़े अपनी जान को हथेली पर लेकर अपने देश के लोगों के लिए जो कि उनकी सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं। पर सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर उन्हीं में से इस तरह के लोग ऐसी कारस्तानी करेंगे तो कहीं ना कहीं पूरे पुलिस डिपार्टमेंट पर एक सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। हम सबकी बात नहीं करते, हमें गर्व है अपनी जम्मू कश्मीर पुलिस पर, हमारे देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी इसकी सराहना होती है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी भी अपने भाषणों में लगातार कहते हैं। पर कहीं ना कहीं ऐसे लोगों पर अंकुश लगा रहा। और साथ ही साथ जैसे प्रिया मैम ने कहा कि सेमिनार्स होने चाहिए, इनकी वर्कशॉप्स होनी चाहिए, ताकि पब्लिक डीलिंग का पूरी तरह से इनको पता चले और जनता का जो विश्वास है वो पुलिस पर कायम रहे। चलिए देखते हैं आने वाले समय में ये केस क्या करवट लेता, क्या वाकई पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी अपनी ही पुलिसकर्मी लेडी कांस्टेबल पर वो एक्शन लेते जो कि एक आम व्यक्ति पर लेते हैं। ये तो आने वाला समय बताएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।